दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश के मौजूदा नेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका था, सदियों पहले, और वो भी एक ऐसे ग्रंथ में जिसके पन्नों को लोग रहस्यमयी खजाना मानते हैं। अब सवाल उठता है, क्या किसी इंसान का भाग्य, उसकी तपस्या, उसका संघर्ष और यहां तक कि उसका सत्ता तक पहुंचना भी पहले से तय हो सकता है? यही तो वो रहस्य है जिसके बारे में सुनकर आपका दिल धड़कने लगेगा। भविष्य मलिका, यह नाम ही इतना शक्तिशाली है कि सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठता है, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे हमसे छुपाया गया? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो पंक्तियां सुनाने वाला हूं जो सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जब आप जानेंगे कि इसमें नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी बातें पहले से दर्ज हैं, तो आपको लगेगा मानो इतिहास खुद अपनी पटकथा निभा रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। अधिकतर लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक पुराना ग्रंथ है, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें ऐसे संकेत लिखे हैं जो आज हमारे सामने जीवित रूप में खड़े हैं। और अगर आप इस रहस्य को मिस कर गए तो यकीन मानिए, आप उस सच्चाई से अनजान रह जाएंगे जो आने वाले समय में पूरे भारत का भविष्य तय करने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर चलने के लिए जहां हर पन्ना आपको हैरान कर देगा? जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो बातें दिखाऊंगा जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे, नहीं, यह संयोग नहीं हो सकता, यह तो ईश्वर की योजना है। दोस्तों, जरा रुककर अभी इसी पल कमेंट करो और बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी यह जानना है कि मोदी जी से जुड़ी ये भविष्यवाणी और रहस्य भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। आपकी छोटी सी कमेंट हमारे लिए सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि ये इस पूरे परिवार की ताकत है जो आज यहां इकट्ठा हुआ है। और हां, अगर आप सच में चाहते हो कि मोदी जी से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में हम जो रहस्य खोलने वाले हैं उन्हें मिस करना मतलब इतिहास को अपनी आंखों के सामने से खो देना। तो जल्दी से लिखो आप कहां से देख रहे हो और जुड़ जाओ इस यात्रा में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान का भाग्य सैकड़ों साल पहले लिखा जा सकता है? जी हां, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि सदियों पुराना रहस्य है जिसे हम भविष्य मलिका नामक ग्रंथ के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के महान संत श्री वेमना और श्री वीरभद्र ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भविष्य की ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। भविष्य मलिका को भारतीय परंपरा में वही स्थान दिया जाता है जैसा यूरोप में नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों को। फर्क बस इतना है कि यह ग्रंथ सीधे सीधे भारत भूमि और इसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें धर्म, राजनीति, युद्ध और ऐसे नेताओं का जिक्र है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल देंगे। अब जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि हमारे समय के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का जिक्र इस प्राचीन भविष्यवाणी में दर्ज हो? दोस्तों, जब हम पन्ने पलटते हैं तो एक अद्भुत संकेत मिलता है। उसमें लिखा है, सिंह रूपी राजा समुद्र किनारे से उठेगा और धर्म ध्वजा को पुनः ऊंचा करेगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि मोदी जी का जन्म गुजरात में हुआ जो समुद्र किनारे बसा है और उनका उपनाम भी सिंह से जुड़ा हुआ है, या फिर यह सचमुच एक दिव्य योजना का हिस्सा है? इस रहस्य को जानकर क्या आपको भी नहीं लगता कि हमारे वर्तमान में वही घट रहा है जो सदियों पहले लिखा गया था? यहां तक कि जब आप मोदी जी के जीवन की तपस्या और संघर्ष को देखते हैं, चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा, तो लगता है जैसे यह सब पहले से तय था। यही कारण है कि भविष्य मलिका का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह किताब सचमुच इंसान के भाग्य को पहले से उजागर करती है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या भाग्य वास्तव में इतना पहले लिखा जा सकता है, या यह सब सिर्फ संयोग है? और अगर यह संयोग नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम भी ईश्वर की इस महान योजना में पहले से अंकित था? सोचिएगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, असली रहस्य तो आगे है। आपने कभी सोचा है कि कोई प्राचीन ग्रंथ सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें लिख जाए जो आज हमारे सामने हकीकत बनकर खड़ी हो? यह सुनकर ही रोमांच होता है। भविष्य मलिका नाम का ग्रंथ जब हम खोलते हैं तो उसमें ऐसे शब्द मिलते हैं जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी और गुजरात से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है, सिंह रूपी राजा उठेगा समुद्र किनारे की भूमि से और धर्म ध्वजा को पुनः ऊंचा करेगा।
अब सोचिए, क्या यह मात्र संयोग है कि मोदी जी का पूरा जीवन इसी भविष्यवाणी से मेल खाता है? उनका जन्म गुजरात की धरती पर हुआ, वह धरती जो समुद्र से घिरी हुई है, और उनका नाम भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिंह के अर्थ में सिंह समान नेता की छवि को दर्शाता है। इतिहास में जब जब भारत पर संकट आया, तब तब कोई न कोई सिंह समान व्यक्तित्व खड़ा हुआ। महाभारत में भीम को सिंह कहा गया, महाराणा प्रताप को सिंह की उपाधि मिली, और आज मोदी जी उसी परंपरा के आधुनिक स्वरूप बनकर सामने आते हैं। क्या यह मात्र ऐतिहासिक धारा है या ईश्वर का पूर्व लिखित खेल? आप क्या सोचते हैं? विद्वान जब भविष्य मलिका का अध्ययन करते हैं तो उन्हें गुर्जर भूमि शब्द बार बार दिखाई देता है। गुर्जर भूमि यानी गुजरात, जिसे प्राचीन काल में भी धर्म और व्यापार का केंद्र माना जाता था। आज वही गुजरात विश्व राजनीति में भी भारत का चेहरा बन चुका है। यहां से उठे नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत की पहचान को बदल दिया। दोस्तों, क्या यह केवल राजनीति है या सदियों पहले लिखी गई दैवीय पटकथा? जरा कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले कोई संत लिख रहा है कि एक दिन गुर्जर भूमि से सिंह उठेगा, और आज हम अपने टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर उसी सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। इस रहस्य को जानकर क्या आपके भीतर भी गर्व और श्रद्धा की लहर नहीं उठती? लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि भविष्य मलिका में केवल सिंह और गुजरात का जिक्र ही नहीं, बल्कि आगे और भी गहरे संकेत छिपे हुए हैं। संकेत जो बताते हैं कि इस सिंह रूपी नेता का मकसद केवल राजनीति नहीं, बल्कि धर्म और राष्ट्र के पुनर्जागरण से जुड़ा है। क्या आप तैयार हैं उन गहरे रहस्यों को जानने के लिए? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से दिखने वाले इंसान की जिंदगी में साधु जैसी तपस्या और तपस्वी नेता की झलक कैसे आ सकती है? नरेंद्र मोदी जी की कहानी कुछ ऐसी ही है। उनका जीवन सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि उस तप और साधना से भी जुड़ा है, जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले भविष्य मलिका में दर्ज है। कहा जाता है कि जब मोदी जी जवान थे, तब उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़कर साधु की तरह भटकना शुरू किया। हिमालय की कंदराओं में महीनों तक साधना की, एकांत में तप किया और खुद को एक साधक की तरह तैयार किया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजनेता बनने से पहले किसी इंसान का जीवन इतना गहरा आध्यात्मिक हो सकता है? यही वह बिंदु है जहां भविष्य मलिका का छंद हमें चौंका देता है। उसमें लिखा है, भविष्य में एक तपस्वी नेता जन्म लेगा, जो पहले साधना करेगा और फिर राष्ट्र की बागडोर संभालेगा। आज जब हम मोदी जी को देखते हैं तो यह भविष्यवाणी मानो जीवंत हो उठती है। एक साधु के जीवन से शुरू होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर यह संयोग नहीं लगता, बल्कि एक दिव्य रचना प्रतीत होती है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या यह सब मात्र इत्तेफाक है या सचमुच ईश्वर की लिखी हुई पटकथा? हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि जब जब धर्म संकट में आता है, तब तब कोई तपस्वी आगे बढ़कर मार्ग दिखाता है। जैसे रामायण में महर्षि विश्वामित्र ने राम को गहन साधना और युद्ध कला सिखाई, वैसे ही मोदी जी का हिमालय प्रवास उनकी आत्मा को तैयार कर रहा था, ताकि वे एक दिन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा बन सके। दोस्तों, जब आप मोदी जी को मंदिर की सीढ़ियों पर नतमस्तक होते देखते हैं या किसी साधु के सामने विनम्र होकर आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं, तो महसूस होता है कि उनकी आत्मा में अब भी वही साधक जीवित है। राजनीति उनके हाथ में है, लेकिन आत्मा अब भी साधना में डूबी हुई है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह तपस्वी छवि ही उन्हें भविष्य मलिका में वर्णित युग परिवर्तनकारी नेता बनाती है, या अभी और बड़े रहस्य हमारे सामने खुलने बाकी हैं? यही जानना सबसे रोमांचक होगा। आपने कभी सोचा है कि क्या भारत सचमुच एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है? यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला है। भविष्य मलिका में लिखा गया है, उत्तर दिशा से धर्मध्वजा उठेगी और भारत पुनः जगत गुरु बनेगा। और आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो यह पंक्ति मानो सजीव होती नजर आती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की राह पकड़ी है। योग दिवस को ही लीजिए, सदियों पुरानी सनातन परंपरा को उन्होंने दुनिया के 177 देशों में एक साथ जीवित कर दिया। क्या यह वही धर्मध्वजा नहीं है जिसकी बात भविष्यवाणी में की गई थी? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या यह मात्र राजनैतिक पहल थी या दिव्य योजना का हिस्सा? राम मंदिर निर्माण भी इस पुनर्जागरण का प्रतीक है। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद जब अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर खड़ा हुआ, तो करोड़ों भारतीयों की आत्मा गर्व से भर उठी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि उस खोई हुई आस्था की पुनर्स्थापना है जिसे विदेशी आक्रमणकारियों ने रौंदने की कोशिश की थी। और क्या यह वही क्षण नहीं है
जब धर्म ध्वजा पुनः ऊंचाई पर लहराती है। आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं भी सिर्फ विकास योजनाएं नहीं हैं। इन्हें एक राष्ट्र पुनर्जागरण का हिस्सा मानना चाहिए, जहां गरीब को स्वास्थ्य का अधिकार मिलता है, किसान को सम्मान मिलता है और युवा को अवसर। यह वैसा ही है जैसे महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया था, क्योंकि उन्होंने प्रजा का ध्यान रखा। दोस्तों, क्या यह संयोग है कि इन सब के केंद्र में वही नेता खड़ा है जिसे साधु समान तपस्या का वरदान मिला है, या ये वही पूर्वलिखित संकेत हैं जो हमें बता रहे हैं कि भारत का समय आ चुका है? आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि भारत अब वास्तव में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है? सोचिए, क्योंकि आने वाले संकेत और भी गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हर महान नेता की यात्रा केवल विजय और सम्मान से भरी नहीं होती, बल्कि उसमें गहरे संघर्ष और भयानक चुनौतियां भी छिपी होती हैं। यही बात हमें भविष्य मलिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है, सिंह रूपी राजा को आंतरिक विरोध और विदेशी षड्यंत्र झेलने पड़ेंगे। ये पंक्ति आज के समय में नरेंद्र मोदी जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचिए, जिस तरह महाभारत में अर्जुन को केवल युद्ध भूमि के बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि अपने ही भाइयों और गुरुजनों का सामना करना पड़ा, उसी तरह मोदी जी के लिए भी सबसे बड़ी लड़ाई केवल बाहर के दुश्मनों से नहीं है। उन्हें अपने ही देश के भीतर से उठने वाले विरोध, आलोचना और षड्यंत्रों का भी सामना करना पड़ता है। विपक्ष की राजनीति, लगातार अविश्वास और आरोप, ये सब उसी भविष्यवाणी की याद दिलाते हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या यह मात्र राजनीतिक खेल है या उस दिव्य लेख का हिस्सा जिसमें यह संघर्ष पहले से लिखा हुआ है? विदेशी दबावों की बात करें तो आज भारत जिस तेजी से उभर रहा है, उसी अनुपात में वैश्विक शक्तियां भी बेचैन हो रही हैं। कभी आतंकवाद का साया, तो कभी आर्थिक दबाव और कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को रोकने की कोशिश। ये सब उसी विदेशी षड्यंत्र के रूप में देखे जा सकते हैं जिनकी चेतावनी भविष्य मलिका ने दी थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म और राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ, तब तब नेता अकेला खड़ा होकर पूरी लड़ाई लड़ा है। भगवान राम ने भी लंका विजय के समय अपार चुनौतियां झेली, पर अंत में धर्म की विजय हुई। आज मोदी जी भी उसी परंपरा के वाहक लगते हैं, एक अकेला सिंह जो चारों ओर से विरोध और साजिशों से घिरा है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। तो सवाल यही है, क्या मोदी जी पर सबसे बड़ा खतरा बाहर से है या भीतर से? आपकी क्या राय है? सोचिए, क्योंकि आने वाले समय में यह संघर्ष और भी गहराएगा और यही संघर्ष तय करेगा कि भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्या हम उसी युग परिवर्तन के द्वार पर खड़े हैं जिसकी चर्चा हजारों साल पहले पुराणों और भविष्यवाणियों में की गई थी? यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को झकझोरने वाला है। काल ज्ञान और कल की पुराण जैसे ग्रंथों में साफ लिखा है, कल की अवतार के प्रकट होने से पहले एक ऐसा नेता आएगा जो समाज को धर्म और राष्ट्रीयता की ओर वापस मोड़ेगा और आने वाले युग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आज जब हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो यह भविष्यवाणी मानो मूर्त रूप लेती नजर आती है। एक साधु समान तपस्या से निकला हुआ व्यक्तित्व जिसने राजनीति को केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि धर्म और राष्ट्र की सेवा का माध्यम बना दिया। सोचिए, क्या यह वही संक्रमणकारी नेता नहीं है जिसकी चर्चा प्राचीन ऋषियों ने की थी? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या मोदी जी वही सेतु हैं जो वर्तमान को कल के युग से जोड़ रहे हैं? आइए उदाहरण देखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। आज हम देखते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में धर्म ध्वजा फिर से ऊंची हो रही है। चाहे वह राम मंदिर निर्माण हो, चाहे काशी और अयोध्या का पुनर्जागरण, या फिर पूरी दुनिया में योग और सनातन संस्कृति का डंका बजना। क्या यह सब केवल आधुनिक राजनीति है या किसी दिव्य योजना की तैयारी? दोस्तों, यह मत भूलिए कि संक्रमण काल हमेशा कठिन होता है। जैसे द्वापर से कलयुग का संक्रमण युद्ध और महाभारत के रक्तपात से हुआ था, वैसे ही आज भी चुनौतियां कम नहीं हैं। लेकिन हर चुनौती इस बात का संकेत है कि एक बड़ा परिवर्तन आने ही वाला है। तो सवाल यह है, क्या हम सचमुच उस युगांतकारी बदलाव के साक्षी हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? और अगर हां, तो क्या मोदी जी वही नेता हैं जिन्हें ईश्वर ने इस महान कार्य के लिए चुना है? सोचिए, क्योंकि आने वाले संकेत और भी अद्भुत रहस्य खोलने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्रंथ में लिखी गई पंक्तियां केवल अतीत को बताने के लिए नहीं होती, बल्कि आने वाले कल की दिशा भी दिखाती है?
यही रहस्य हमें भविष्य मलिका में दिखाई देता है। चाहे आप इसे शाब्दिक भविष्यवाणी माने या प्रतीकात्मक संकेत, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई हैं वे आज के भारत से गहराई से जुड़ती नजर आती हैं। आज नरेंद्र मोदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे उस भारत के भविष्य के प्रतीक बन चुके हैं जिसकी झलक हमारे अर्षियों ने सदियों पहले देखी थी। उनके नेतृत्व में भारत फिर से अपनी जड़ों, अपनी सनातन पहचान और अपनी खोई हुई महिमा को प्राप्त कर रहा है। योग को विश्व भर में फैलाना हो या राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गरीबों तक आयुष्मान योजना पहुंचाना, ये सब केवल योजनाएं नहीं बल्कि उस पुनर्जागरण का हिस्सा है जिसका सपना भविष्य मलिका ने दिखाया था। आप सोचिए दोस्तों, क्या यह सब मात्र राजनीति है या कोई गहरी दिव्य योजना? क्या सचमुच वही समय आ चुका है जब भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है? आपकी क्या राय है? क्या हम सब इस परिवर्तन यात्रा के साक्षी नहीं हैं? इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी कोई महान परिवर्तन आता है तो उसके लिए केवल एक नेता काफी नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को उस मिशन में जुड़ना पड़ता है। राम के समय वानर सेना खड़ी हुई थी, कृष्ण के समय ग्वाल बालों ने भी युद्ध का हिस्सा निभाया था, और आज मोदी जी अकेले इस परिवर्तन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए हम सबकी भूमिका जरूरी है। हर हिंदू, हर भारतीय को इस जागरण का हिस्सा बनना होगा। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि भारत का भविष्य सुनहरा है, अगर आप मानते हैं कि यह वही समय है जिसका इंतजार सदियों से था, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भारत, जय सनातन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।